क्या है, कैसा है, क्या काम करता है, आत्मा के स्तर क्या हैं, ये भी नहीं मालूम है। आप कितने प्रकार की आत्माओं के बारे में जानते हैं? क्योंकि मैं अभी तक जो सिखाता आया हूँ उसमें 3 प्रकार की आत्माओं के बारे में मैंने अक्सर बताया। एक वो आत्मा जो मनुष्य के अंदर है, जो मेरे और आपके अंदर है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर के ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, यानी परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा जिसको बोलते हैं आप। तीसरा वो जो बुरा आत्मा है, जो दुष्ट का आत्मा है, वो भी बुराई करने के लिए उसी आत्मा के साथ काम करता है। एक बैटल फील्ड जो है, जो ऐसा जो युद्ध क्षेत्र जो है वो कौन है आपको पता है? परमेश्वर और शैतान के बीच में जो एक ऐसा युद्ध छिड़ा है, वो उसको हराने के चक्कर में है और कोशिश करता है कि परमेश्वर को किसी ना किसी तरीके से नीचा दिखा पाए। वो लगातार कोशिश कर रहा है। जब से वो गिराया गया, ऐसा जैसा कि हम सुनते हैं, जानते हैं, हमने पढ़ा है, तब से लेकर के आज तक वो उसकी बनाई हुई रचना को बिगाड़ने के चक्कर में लगा है। तो अब दोनों का जो कार्य क्षेत्र है, परमेश्वर का और दुष्ट का, वो कौन सा है? कभी सोचा इसके बारे में? वो कार्य क्षेत्र, वो जो फील्ड है, वो मैं और आप हैं। परमेश्वर कहाँ काम करना चाहता है? मनुष्य, ठीक है। और परमेश्वर वहां काम करना चाहता है, और दुष्ट कहाँ काम करना चाहता है? वो भी मनुष्य के। तो इट मीन्स हम लोग वो फुटबॉल हैं, दोनों तरफ से लात पड़ना ही पड़ना है, ठीक है? समझ आ रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है। अपनी पहचान कर लीजिए कि आप कहां पर हैं। समझ पा रहे हैं? मैंने बताया था, कल भी बताया था कि मैं 0 हो गया था जब मैंने इस चीज को पिताजी से सुना। बड़ा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए ये। और जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, सबसे पहले मैंने साइमन सर को बताया। जब साइमन सर को बताया तो साइमन सर का जो वो था रिएक्शन, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा कि इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम लोगों के पास होना चाहिए था, नहीं है। जो होना चाहिए, मतलब हमें मालूम होना चाहिए अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। जब मैंने उसी को जस्ट 3 दिन के बाद मैं वहाँ पर मेरे घर में एक मीटिंग थी, पास्टर्स मीटिंग थी। उस पास्टर्स मीटिंग में कुछ पास्टर्स आते हैं, तो हम लोग है ना, जो जवान पास्टर हैं, बुजुर्ग नहीं, जवान लोग, तो वो जो हंस रहे हैं, वो जवान पास्टरों की एक मीटिंग होती है हमारे घर में। मतलब हमारे घर में नहीं, अल्टरनेट होती है। वो करीब 45 साल से ना सेवा में थे, मतलब इतने जवान थे 45 साल से, ठीक है। और एक 38 साल से ना सेवा में थे। जब उन्होंने सुना तो वो कह रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैंने उनको ये बात बताना शुरू किया, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिसके जस्ट 3 दिन के बाद मुझे जीसस कॉल जाना पड़ा। वहाँ पर ना, मैं जीसस कॉल नेशनल प्रेयर टावर है, वहाँ पर जाता हूँ, मैं बुलाते हैं, तो पास्टर्स मीटिंग होती है। तो वहाँ पर जब बताना शुरू किया तो आपको बता दें कि उन लोगों ने वहाँ पर कम 3 से 4 लोगों के आंखों से आंसू बहने लगे। यानी कि वो अपने आप को कनेक्ट करके देख रहे थे कि वास्तव में हम हैं क्या और हम बोल क्या रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा अद्भुत था। साइमन सर को जब मैंने बताया तो साइमन सर कहने लगे कि ये फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने कहा ये है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है कि ये लोगों को समझा पाना बड़ा मुश्किल होगा। यही सब थे ना सर आपके, हा? लेकिन मैंने उनसे बोला, मैंने कहा पिताजी ने मुझे बोला है मैं इसको इतना सरल कर दूंगा कि आम आदमी भी समझ पाए। क्योंकि मैं बिल्कुल न्यूमेरिकल मुझे मिला
मुझे बिल्कुल न्यूमेरिकल मिला, और जब न्यूमेरिकल को मैंने है ना देखा कि ये वास्तव में है ना हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है, तब परमेश्वर ने मुझे एक अलग तरीके से इसको मेरे सामने एक कहते हैं तस्तरी उसमें थाली में परोस करके रख दिया, और वही चीज मैंने लोगों को बताना शुरू किया। आप की जो अंदर आत्मा है वो आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप ये बताइए कि आत्मा के स्तर कितने समझते हैं आप? मैंने है ना 5 स्तर बताए थे। 5 स्तर कैसे हो सकते हैं? अब आप सोचिए कि आपकी आत्मा जो है वो 5 स्तर से होकर के गुजरती है। अभी आप स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं, स्वर्ग 7वें स्वर्ग की बात करें, मैं कह रहा हूं पहले अपने आत्मा को तो तैयार कर लिए 5वें स्तर तक पहुंच जाए, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। मात्र कह देने से स्वर्ग नहीं जा सकते। और जितने लोग भी इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें से एक नहीं जाने वाला है, क्योंकि आत्मा के स्तर को समझना बेहद जरूरी है। और जब कोई व्यक्ति आत्मा के स्तर को समझ लेता है, समझ लीजिए कि वो परमेश्वर से कनेक्ट होना शुरू होता है। तो सबसे पहला जो है ना स्तर है आत्मा का, वो है नेफेस। ये हिब्रू वर्ड बता रहा हूं मैं, ये हिब्रू बाइबल से ही लिया गया है, हिब्रू बाइबल से। नेफेस, दूसरा है रुआख, तीसरा है निस्मा, चौथा है खया। इसको क्योंकि आगे मैंने ऑब्लिक लगाया है, उसमें चया भी है, क्योंकि कई कुछ लोग है ना खेत को वो क्या है चैत भी बोलते हैं, इसलिए मैंने चया भी वहां पर लिखा है, दोनों ही रखा है उसको। जो ये 5वां है वह है यखीदा है, यखीदा। इन 5 आत्मिक स्तरों को बाइबल प्लस यहूदी परंपरा के अनुसार कार्य, महत्व और गहरे रहस्यों सहित क्रमबद्ध रूप से हम लोग समझते हैं। आज मतलब एक सिस्टमेटिकल ढंग से समझेंगे कि एक एक क्रम को हम जब समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आएगा। मनुष्य की आत्मा के 5 स्तर, 5 स्टेज है। मतलब ये समझिए 5 जैसे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है ना, ठीक उसी तरीके से ऐसे 5 माले की बिल्डिंग है। आत्मा की 5 माले की बिल्डिंग है। अब कौन से माले पर कौन कौन रहता है वो अलग हम लोग जानते हैं, किस माले पर कौन लोग रहते हैं। उसके बाद है ना हम देखेंगे कि यहाँ पर जेनेसिस 2:7 ये हमने बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है, मतलब बहुत क्लास में पढ़ाया है, सर ने पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया है। तो जेनेसिस 2:7 के अंदर वह कहते हैं यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन की श्वास अब इसको निस्मात लिखा है, निस्मात खयाम है। कहने का मतलब यहां पर आप देखें कि निस्मात खया है, निस्मा खया। अब आप है ना पहले तो ये समझिए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में समझाऊंगा। बहुत सारे हिब्रू के शब्द आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो उसको मैं आसान शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं और अपने जीवन को उस तरीके से चला पाएं जैसे परमेश्वर चाहते हैं। तो यहाँ पर जो निस्मा है और नेफेस है, ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लगा दे रहा, नेफेस को देखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये जो है फर्स्ट स्टेज है नेफेस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है वो समझिए। जीवित प्राणी, जीवन शक्ति, मतलब इस आत्मा के स्तर में ये आता है। मनुष्य की आत्मा का जो स्तर है, पहला स्तर जो है वो क्या है, जीवित प्राणी यानी जीवित, जीवन, खया, नेफेस मतलब जीवन का श्वास, मतलब ऐसे श्वास नहीं बोलेंगे, जीवन है, जीवन श्वास नहीं बोलेंगे आप यहाँ पर, केवल जीवन, ओके। जीवन शक्ति यानी ऊर्जा है, ये एक ऊर्जा है जो मनुष्य के शरीर के अंदर काम कर रही है। ये अभी मैं मनुष्य बोल रहा हूँ, आगे चलूंगा तो मैं कुछ और भी बताऊंगा इसके बारे में। स्तर क्या है, इसका जो आत्मा का स्तर है भौतिक स्तर है। भौतिक यानी कि सांसारिक स्तर है। भौतिक समझ पा रहे हैं हम जी? बहुत सिंपल है ना, शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैविक आत्मा है, अब इसको जैविक आत्मा बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं जैविक आत्मा। जैविक का मतलब समझते हैं आप? जैविक यानी जीव जंतुओं से जुड़ी हुई आत्मा, ठीक है, ओके।
कार्य क्या है? शारीरिक जीवन को संचालित करती है केवल ये। नेफेस जो है शारीरिक यानी कि जो जीवन है, जो शरीर है, इसको क्या करती है? संचालित करती है, चलाने का काम करती है केवल ये वो स्तर है। अब आप समझते जाइए कि ये स्तर कितना महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या क्या आता है? ये जो नेफेस है वो क्या क्या पैदा करती है? आपको भूख लगाती है, ठीक है, किससे? शरीर से जुड़ा है ना। भूख लगाती है, प्यास आती है, आपको नींद आती है, भय आता है, दर्द आता है, और ये सब रक्त से संबंधित है, मतलब ये सब ब्लड से संबंधित है। आपके अंदर जो ब्लड है उसी के द्वारा ये सब पैदा होता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? ये तो अब ये जो नेफेस है, ये नेफेस कहां पर काम कर रहा है? आपके ब्लड के अंदर। ये आत्मा कौन सा है? ये आत्मा का पहला स्तर है। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेज। इसको आप देखेंगे लेविटिक्स 17:11, लैब अवस्था 17:11। कोई निकाल करके ना फटाफट ना मेरे कहने से पहले उसको निकाल लिया करें तो समय बच जाएगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। फटाफट उसको निकाल करके पढ़ सकते हैं। कोई भी एक बाइबल खोल करके बैठ जाए और जो है ना मैं पद बता इस पर लिखे हैं, इसलिए पहले से लिखा है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे लय व्यवस्था उसका 17 उसके 11 के अंदर क्या लिखा है। अब इसको धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण किस में रहता है? लहू में। लहू में रहता है। और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। उसको मैंने किस लिए दिया है? वेदी पर चढ़ाने के लिए। अभी हमने क्या बताया था लहू में, थोड़ी देर पहले? लहू में प्राण किसको लहू को किस पर चढ़ाया जाता है? वेदी पर, परम पवित्र स्थान में जो महायाजक जाते हैं तो उसको बलिदान करके जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना नेफेस है, ये वो आत्मा है जो आपके लहू के अंदर विराजमान है और इसका काम क्या है? जीवन देना। अब इसको ऐसे देखेंगे, उत्पत्ति 1 को निकाल करके देखें। उत्पत्ति 1 के 20 से पढ़े हम। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। जल, बहुत ही गौर से सुने इस बात को, जल जीवित प्राणियों से भर जाए। अब देखिए यहाँ पर कोई भी आत्मा वैसा नहीं दिया गया है परमेश्वर की तरफ से कि उसने श्वास फूंका है। बहुत ही क्लियर हो रहा है, आपको समझ आ रहा है ना? कुछ अगर नहीं समझ आएगा तो मैं रुक करके भी चलूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। परमेश्वर ने क्या किया? दोबारा पढ़े उसको। जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। और पक्षी आकाश के अंतर में उड़े। कैसे? कौन सी आत्मा? इसको लिखा है नेफेस खया। नेफेस खया, समझ रहे? नेफेस खया यानी वो जीवन का आत्मा जो जीवित रखता है, वो आत्मा का स्तर। समझ आया? अब वो आत्मा का स्तर किसके अंदर है? लहू के अंदर। और लहू किसके अंदर है? मेरे अंदर, आपके अंदर। पशुओं के अंदर कुछ और है, पशुओं के भी अंदर लहू है। समझ आ गया पहला स्तर? यानी कि जो पशुओं के अंदर आत्मा का स्तर है वही स्तर मेरे और आपके अंदर है। कुछ समझ आ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? सिमिलरिटी है। इसीलिए सभाउपदेशक की पुस्तक के अंदर जब आप पढ़ते हैं कि आत्मा के पास है, मनुष्य का आत्मा और पशु का आत्मा एक समान है। मनुष्य का आत्मा और पशु का आत्मा, वहां पर ऐसा लिखा है कि मनुष्य का जीवन और जानवरों का जीवन एक समान है। उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि लहू उसमें भी है और हम में भी है। वो प्राण जो जीवन है वो लहू के द्वारा जो मिल रहा है, ये आत्मा का पहला स्तर है जो दोनों को जीवित रखे हुए है। अगर आपके और मेरे शरीर से लहू को निकाल दिया जाए तो क्या जीवन बचेगा? नहीं, कदापि नहीं। 20 के 24 को 1 के 24 को पढ़े जरा वहीं पर ही।
1:24 को। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, पृथ्वी से एक एक जाति के क्या जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। जाति जाति के अनुसार क्या हो जाए? उत्पन्न हो जाए। और वैसे ही हो गया। व्हाट, क्या समझे आप? मतलब यहाँ पर कोई आत्मा दिख रहा है? मतलब परमेश्वर ने कोई आत्मा भेजा? नहीं है? बोला और हो गया। हो गया। दिस इज द नेफेस खया। ये फर्स्ट स्टेज है जो ब्लड के अंदर है। अब आप सोचिए मैं क्यों जीरो हो गया, मेरी 43 साल की मिनिस्ट्री क्यों जीरो हो गई कि जो आत्मा का पहला स्तर पशु के अंदर है वही मेरे अंदर भी है। उसमें और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं। कुछ अंतर नजर आ रहा है यहां पर? भाई ब्लड उसके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। ब्लड उसका निकल जाए वो भी मर जाएगा, मेरे अंदर से निकल जाए तो मैं भी मर जाऊंगा। तो यहां पर आप देखें कि दोनों में कोई अंतर नहीं रखा है। हम अपने आप को बहुत क्या बोलते तुर्रम खां समझ रहे थे ना कि हमें हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम परमेश्वर की पहुंच है। पशु से ज्यादा वैल्यू नहीं है हमारी पहले स्तर में। समझ आया कुछ? ठीक है, ओके। ये आत्मा का सबसे निचला स्तर है। 1 के 20, 17 के 11 और भजन संहिता 42 का एक और पढ़े जरा। भजन संहिता 42 का एक और पढ़े, निकाल करके रखा करें जी। हाँ पढ़ दीजिए। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। हो, जैसे उसको प्यास लगती है वैसे ही मुझे भी प्यास लगती है। समझ आ रही है? अगर किसी भी जानवर को प्यास लगती है तो पानी की तरफ भागता ही नहीं भागता है? वैसे ही हमें जब प्यास लगती है तो हम कहाँ भागते हैं? पानी की तरफ। ये हमारी आत्मा का वो पहला स्तर है जो हमारी उस नीड को पूरा करता है, जो उसको जीवन दे रही है, जो मतलब श्वास के ब्लड को जिंदा रख रही है। ये हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, ब्लड को पावर देने के लिए, एनर्जी देने के लिए वो काम कर रही है। ये पहला स्तर है इसका जो है। ये पशुओं में भी नेफेस होती है और मृत्यु के समय ये शरीर से अलग हो जाती है। अब मैं आपको वहां लेकर के जा रहा हूं। जब कोई भी मनुष्य मरता है मेडिकली, अगर आप यहां पर ना कोई है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने मेडिकल को पढ़ा है इसलिए मुझे मालूम है और बहुत सारे लोगों को वैसे भी पता है। जब ब्लड कोई व्यक्ति मर जाता है तो ब्लड का क्या होता है? ब्लड पानी बन जाता है। पशु के अंदर भी और मनुष्य के अंदर भी। समझ आ गया कि आप कौन सी आत्मा में जिंदा है? पशु की आत्मा। पहला स्तर ये है। अब धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा, धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा। यानी कि आप इस स्टेज में हैं कि यह आत्मा का सबसे निचला स्तर है। पशुओं में भी नेफेस होती है और मृत्यु के समय शरीर से अलग हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो नेफेस गई वैसे ही इंसान भी गया, पशु भी गया। दोनों एक ही तरीके से जाते हैं। क्लियर हो रहा है? रहस्य क्या है? यदि मनुष्य केवल नेफेस स्तर पर ही जीता है, आत्मिक मृत्यु पाप का सीधा प्रभाव सबसे पहले नेफेस पर पड़ता है। अभी मैं बता रहा था उस समय कि इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? सबसे पहले नेफेस पर। अब नेफेस पे कैसे पड़ता है? हमारा कोई भी सेशन, हम जो भी कुछ टीचिंग दे रहे हैं आपको, या कुछ भी अगर मैंने बताया, साइमन सर ने बताया है, वो कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ध्यान रखिए, आपको चाहे 1 साल पहले पढ़ाया है या आज पढ़ा रहे हैं, वो सब कनेक्टेड होगा, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। हम दे ही नहीं सकते अपनी तरफ से कुछ भी। हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं।
ये जो कुछ भी मिल रहा है वो उनकी तरफ से मिल रहा है, और ये बिल्कुल ऐसा है जो हमें जानना चाहिए। ये इसको देखिए, पाप का सीधा प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है? नेफिस पर। नेफिस पे पाप का प्रभाव पड़ा तो क्या होगा? नेफिस कहां पर है? नेफिस कहां है? ब्लड के अंदर, लहू के, ब्लड के अंदर। तो पाप का सबसे पहला प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? हमारे ब्लड पे पड़ता है। क्लियर हो रहा है जी। और ज्यादातर इसी में जी रहे हैं लोग। लोगों का जीवन जो है केवल और केवल इसी में चल रहा है। अजीब लग रहा है ना? हाँ? अब साल लग रहा है कि ना आपकी सारी स्टडी और आपकी सारी धार्मिकता खत्म हो गई होगी, आप जीरो होने लगे होंगे। मैं भी जीरो हो गया था जब रात को 3 बजे ना पिताजी ने मुझे जगा के बिठा दिया, और ये मेरे साथ घटना घटित हुई थी। लगभग मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था कि उस रोज रात को करीब 1:30 बजे हम लोग बातचीत करते करते सोए थे, 1:30 बजे, और 1:45 बजे मैं करीब मैं सोने के लिए ना तैयार हुआ, मैंने लेट गया और मैंने सोचा कि कल मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कोई काम नहीं करना है, आराम से 9 बजे तक सोऊंगा। और बोल करके सोचा अच्छा कल तो मैं अच्छे से सोऊंगा। आपको करेक्ट 3 बजे मुझे पिताजी ने जगा दिया, और बिल्कुल मैं कॉन्शियस माइंड में उठ करके बैठ गया था। और उस वक्त जब मैं बैठा तो मैडम है ना क्या है कि वो वॉशरूम, क्योंकि वो जल्दी सो नहीं पाई थी, क्योंकि 1:30 बजे तक जागी रही थी, तो वो अपने काम में लग गई, कुछ किताब लिख रही थी। तो उन्होंने मुझे देखा बैठे हुए, तो उन्होंने सोचा शायद कुछ तबीयत खराब है, उन्होंने पूछ लिया। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो फिर चले गए। और उसके बाद 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो उन्होंने मुझे क्लास दी वो यही क्लास थी। उन्होंने बताया कि तेरा वजूद क्या है, तू जो जानता है, तू कहता है कि मैंने इतना काम किया, ये किया, वो किया, ये सब बेकार है तेरे जो कहना है। आपको बताता हूं उस दिन मालूम चला कि सही में हमने कुछ भी नहीं किया है, जानवरों के बराबर ही हम लोगों का जीवन है। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? थोड़ा थोड़ा चलिए अब है ना इसको नेक्स्ट पर चलते हैं। सेकंड ये है रुआक। बोले रुआक। खा बोले रुआक। यानी कि यहां से बोलेंगे कि रुआक। धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ा देंगे हिब्रू तुम। ठीक है। अर्थ क्या है इसका? ये कहां बसती है? ये आत्मा का दूसरा स्तर, ये कहां बसता है? हवा, श्वास, आत्मिक चेतना में। स्तर क्या है? भावनात्मक प्लस नैतिक आत्मा। ये आत्मा का दूसरा स्तर है। अभी तो पहले स्तर में तो आप ब्लड में जिंदा है, बस खाली मतलब हिल डुल रहे हैं। ये आत्मा का पहला स्तर है। और दूसरा स्तर में कहां पहुंच गए आप? ये कहां पर मिलता है? स्पेशली हवा और श्वास के महल में। ये है आप परमेश्वर की आत्मा को उत्पत्ति 1-2 जल्दी फटाफट कोई भी निकाल करके रखें। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा कहां पर मंडरा था? जल के ऊपर। अब ये आत्मा कहां पर है? कहां पर है ये? हवा में, वायुमंडल में। अगर आप श्वास ना लें, रुआक ना ले, तो गए। मुझे किसी ने बोला कि सर है ना आपने परमेश्वर को देखा? मैंने कहा बिल्कुल देखा है। कहने अब हमें दिखा सकते हैं? मैंने बिल्कुल दिखा सकता हूँ। आपको देखना है? आप देखना चाहेंगे परमेश्वर को? अभी जस्ट अभी दिखा सकता हूँ। अभी देखना चाहिए। देखा सबकी गर्दन के जैसे कितना अच्छा। ठीक है, चलिए एक क्रिया करते हैं, बहुत जल्दी से क्रिया करेंगे और जैसा मैं बोलूंगा बिल्कुल है ना वैसे ही करेंगे। ठीक है, मैं भी करके देखता हूँ और आप भी करके देखिए। आपको क्या करना है, जरा जल्दी से सांस छोड़िए, धीरे धीरे करके सांस छोड़िए, छोड़ते रहिए,
छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए, वापस नहीं लेना है, छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए। क्या हो रहा है? अब लेने की इच्छा हो रही, लेने की इच्छा हो रही है। यही रुआक, ये कहाँ है? हवा में, इस हवा के अंदर, वायुमंडल के अंदर। समझ आ रहा है? जी। अब ये किस किस के अंदर है? सबके हैं? अंदर। ये क्या करता है? अब जरा देखें, बाइबल आधार देखेंगे इसका, जो नीति वचन 20 उसका 27। ये स्लाइड मैंने अभी बाहर बैठ के तैयार की थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं दूसरे तरीके से पढ़ाना चाहता था, लेकिन मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना था, तो इसलिए यस। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का क्या है? दीपक। दीपक है। अब ये दीपक का काम करती है। हाँ, वो मन की सब बातों की खोज करता है। मन की सब बातों की खोज करता है। यहेजकेल 36 उसके 26 पद को पढ़े। यहेजकेल 36 उसका 26 पद के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। यस, यहेजकेल 36 उसका 26 पद। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ये वही आत्मा है जो हवा के अंदर विचरण कर रही है, बाहर से नहीं भेजेगा वो कहीं पर भी। वही रुआक है। भजन संहिता 51 हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो ये आत्मा का क्या है? दूसरा स्तर है। अब इसका जो ये है बाइबल महत्व क्या है? यहीं पर पवित्र आत्मा कार्य करता है, इसी स्टेज पर काम करता है। जो पवित्र आत्मा है ना, वो इसी स्टेज पर काम करता है। ध्यान रखिए, नए जन्म, जन्म भूल जाइए। अब नया बॉर्न अगेन। बहुत गालिए जन्म, नया जन्म और पुराना जन्म। जिंदगी है ना, जिंदगी खराब कर दी इस नए जन्म ने। तो सही बता रहा हूं मैं आपको, वास्तविकता से बिल्कुल अलग ले गए हम क्या है, हमें खुद को पता नहीं है कि हम कौन से किस तरीके के से तैयार किए गए हैं। कितनी दुख की बात है कि ना, हम उसकी बात करते हैं जो सृजनहार है, हम उसको जानते हैं। अरे भाई, अपनी सृष्टि को जान नहीं रहे हम लोग। हम कैसे उसको कहते हैं कि वो है ना, हम उसको जान गए हैं। पहला क्या है? नेफिस। वो किसके अंदर है? पशुओं के अंदर है। और आपके अंदर भी कहाँ है वो? ब्लड के अंदर आत्मा है। ठीक है, क्या कर रहा है वो क्या करता है? ब्लड क्या करता है? भूख प्यास, भूख प्यास, दर्द ये पैदा करता है, और आपके शरीर आपको जीवन दे रहा है। बस श्वास मतलब उसके अंदर, वो निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे पशु मरा, वैसे ही हम भी मर गए। ओके, चलिए, अब ये जो है ना, इसका जो है नया जन्म यानी बॉर्न अगेन यहीं से शुरू होता है। मतलब अब वो बॉर्न अगेन ने कह देने से नहीं, यहां से स्टार्टिंग होती है। जिसने इसको समझ लिया वो समझ लीजिए कि न्यू बॉर्न की तरफ बढ़ गया। अब इसको कैसे समझेंगे? वापस वहीं पर शमा इस्राएल पर जाएंगे। उसको कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखिए। शमा इस्राएल, एडोनाई, एलियनू, एडोनाई, अखाट। यानी कि आप देखें कि ये हमें प्रेरित कर रहा है कि इस वातावरण के अंदर वो इकलौता परमेश्वर है जिसका आत्मा मंडला रहा है, उत्पत्ति 1-2 के जैसा। और वो किसमें है? हवा के अंदर। अब हवा के अंदर वो आत्मा है, वो रुआख मौजूद है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम उसको इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम लोग उसको जी पा रहे हैं? हम लोग वास्तव में जी पा रहे हैं उस आत्मा को? नहीं जी पा रहे। इसका क्या है रहस्य? क्या है? शैतान मुख्यतः, यानी जो मुख्य रूप से जो शैतान काम करता है ना, वो यही करता है। रुआख कोई भ्रष्ट करता है आपके। ये सब वातावरण के अंदर ही दिखाई देता है ना आपको। इसी को है ना भ्रष्ट करता है। ये आत्मा का जो दूसरा स्तर है, इसको भ्रष्ट कर देता है।
टूटे हुए हृदय में परमेश्वर वास करता है। यशायाह 57 उसके 15 के अंदर। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। वो फिर आपको ये बताने की कोशिश करता है, इसी जगह पर काम करता है शैतान जो काम करता है। तू उससे बड़ा कोई नहीं है। तू तो है ना परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर तेरी वाणी को सुनता है। तू परमेश्वर से जो बोलेगा वो होगा, मैं जो बोलूंगा वो होगा। यहीं पर आकर के वो इंसान जो है उस शैतान के चंगुल में फंस जाता है। ये सेम वही प्रक्रिया है जो अदन की वाटिका में घटित हुई है। अदन की वाटिका के अंदर आदम को परमेश्वर कहता है कि तू इस वृक्ष का फल न खाना। शैतान झूठ नहीं बोलता है। मैं कहता हूं शैतान ने झूठ बोला ही नहीं। आप लोगों को लग रहा है झूठ बोला उसने, मैं कह रहा हूं झूठ बोला ही नहीं उसने। वहीं पर जो उसने कहा उसको गौर से पढ़ दे तो उसने कोई झूठ नहीं बोला था। उसने जाकर के सीधे सीधे से हव्वा से पूछा, क्या क्वेश्चन मार्क है जी, क्या परमेश्वर यहोवा ने कहा है, उससे कहा है कि इस वृक्ष का फल न खाना। उसने कुछ बरगलाया क्या? हा? कुछ बोला उसने? कुछ सीधा सीधा सब पूछा, क्वेश्चन कर रहा है भाई। इसमें कौन सा पाप है भाई? भाई क्वेश्चन करना भी पाप है। आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, तो आप पाप कर रहे हैं क्या? बस बात को घुमा करके बोल दिया, और वो घुमा के बोलना ही उसकी दुष्टता में शामिल था। सेम यही प्रक्रिया आज वचन के साथ भी हो रही है कि उसी रुआक को जो आपकी रुआक है उसको वो लोग घुमा फिरा करके वचन को अपने लाभ के लिए या अपने तरीके से गुमराह करके आपको उसको नष्ट करने में लगे हुए हैं। आप किसी को भी कहीं भी जाइए, जिस चर्च के अंदर है, जिस कम्युनिटी के अंदर है, जिस ग्रुप के अंदर है, वो परमेश्वर आपको वहीं पर रह करके बातचीत कर सकता है। जो व्यक्ति आपको ये कहे कि मेरे पास आ जाओ या यहां पर परमेश्वर का अभिषेक है, आप समझ लेना पूरी रीति से वो शैतान के बस में है, पूरी रीति से। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आप जहां हैं, जिस जगह पर हैं, परमेश्वर वहां पर भी आपसे बात कर सकता है। जगह चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर तो कहां पर है? परमेश्वर कहां पर है? अगम्य ज्योति स्वर्ग में है। इस पृथ्वी के अंदर किसमें है? हवा के अंदर। अभी तो पढ़ रहे ना हम लोग, बाहर तो जाना ही नहीं है। कहां पर है? हवा में। हवा। क्या यहाँ की हवा और सेक्टर 4 की हवा कुछ अलग है? नहीं। शाम को वहां जाएंगे तो कुछ अलग हो जाएगा ये हवा? सेम ही हवा रहनी है ना। फिर क्या बदलाव होगा? कुछ भी नहीं। जब कोई व्यक्ति कहे नहीं मेरे यहां पर बहुत अच्छा है, तो समझ लीजिए कि वो शैतान की तरफ से बोल रहा है। जब कोई व्यक्ति है ना आपको बरगलाने लगे इस आदम और हव्वा के जैसे, मतलब जो आदम और हव्वा को बहकाया, समझ लीजिए कि वो शैतान की तरफ से है। इसका मुख्यतः जो रहस्य है वो समझ लीजिए, रुआक को भ्रष्ट करता है। टूटे हुए हृदय में ही परमेश्वर वास करता है। अपने हृदय को तोड़ दीजिए। आप कहिए कि हम कुछ नहीं है, आप कहिए कि हम सिर्फ पशु के समान हैं, क्योंकि जो आत्मा पशु में है, जो जीवन पशु में है, वो मुझ में भी है। तो मुझ में और पशु में कोई अंतर है ही नहीं। पशु सरीखे मनुष्य। कौन जानता है कि पशु का आत्मा ऊपर जाता है, मनुष्य का आत्मा नीचे जाता है? यानी कौन है ना जानता है इस बात को? कोई नहीं जानता। चलिए थर्ड नंबर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट।
निस्मा। ये निस्मा वो है जो परमेश्वर ने खुद दी है। हाँ, निस्मा हम एक्चुअल में क्या है कि हिब्रू में कई उच्चारणों से पढ़ते हैं हम लोग इसको, तो जो आप लोगों को समझ में आ रहा है कई शब्द नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए हमने बहुत शॉर्टली है ना उसको उसी तरीके से रखा है। निस्मा, निस्मा बोल सकते हैं इसको, निस्मा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो है ना उच्चारण पर मत जाइए, आपको सिर्फ ना याद रहना चाहिए कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे उच्चारण, क्योंकि हमारी मदर टंग तो है नहीं हिब्रू, हमारी मदर टंग नहीं है, तो हमें ना वही ऐसे समझ लीजिए कि हम मलयाली बोल रहे हैं या मलयाली लोग हिंदी बोल रहे हैं, समझ आ गई ना? ओके, ठीक है। तो यहां पर निस्मा क्या है? परमेश्वर की श्वास है ये। अब देखिए, वो भी श्वास है जो हवा में है, और ये भी श्वास है, और ये किसकी श्वास है? परमेश्वर की श्वास है। ये कहां पर है? आत्मिक परमेश्वर की श्वास। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आत्मिक स्तर पर दिव्य। ये इस तरह से दिव्य बुद्धि, इसका कार्य है दिव्य बुद्धि। स्तर जो है आत्मिक समझ, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। मैं टाइम से कर शॉर्ट में ही बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा नहीं लंबा खींचूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि और भी है ना आप लोगों को सिखाया जाए। कार्य क्या है? आत्मिक प्रकाश, रेवलेशन देना। दूसरा, सत्य की गहरी समझ। निस्मा जिसके पास आ जाए, मतलब निस्मा जिसके, अब निस्मा का क्या कार्य होगा वो ही बताऊंगा। परमेश्वर की आवाज को पहचानना, ये निस्मा का कार्य है। अब ये जो है केवल मनुष्य को दी गई है, यह आत्मा का स्तर केवल मनुष्य के पास है, यानी आपके और मेरे पास है, ये पशुओं के पास नहीं है। वो तो पहचानते हैं ना सर। वो बाद में बात करेंगे, इस सेशन के बाद बात करेंगे, इस डिस्कशन का समय होगा। नेफेस किसमें है? पशुओं में है। रुआह किसमें है? पशुओं में है। नेफेस मतलब ब्लड कहां पर है? पशुओं के अंदर है। और रुआह कहां से मिलती है? हवा से मिलती है। तो वो भी ले रहे हैं और हम भी ले रहे हैं, तो दोनों का स्तर है ना एक ही हो गया, यानी दो स्तर पर तो हम एक जगह पर है, एक ही समान है ना। लेकिन ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसको समझिए कि ये बाइबल के अनुसार अय्यूब की पुस्तक उसका 32 बाब और उसके 8 पद के अंदर जब आप पढ़ते हैं, अय्यूब मनुष्य, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। क्लियर हो रहा है? वो आत्मा तो है उसके अंदर, बहुत ही स्पष्ट है यहां पर। वो आत्मा तो है, लेकिन क्या करता है? जो उन्हें समझने की शक्ति देता जो है। उसे समझने की शक्ति देता है, वो क्या करता है? थोड़ा दोबारा से पढ़ दिया करें जब मेरा पूछते तो। मनुष्य की आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता आया है। ना समझ में? आपको आया नहीं है दोबारा समझ में? मनुष्य के अंदर आत्मा तो है ही। क्लियर हो रहा है? मनुष्य के अंदर आत्मा तो है ही, लेकिन उसकी श्वास, सर्वशक्तिमान की, सर्वशक्तिमान की श्वास क्या करती है? उसको समझने की शक्ति देती है। समझने की शक्ति देती है। उत्पत्ति 2:7, उत्पत्ति 2:7। 7 और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। ये मिट्टी का पुतला बनाया। और थैंक यू मैम। ये मिट्टी का पुतला बनाया, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ उदाहरण के लिए। इस पुतले के अंदर क्या किया? जीवन का सांस किसमें? मट्टी के लोथे। किसमें फूंका? आदम में। मट्टी वही लिखा है। दोबारा पढ़ लीजिए मैडम, जरा दोबारा से पढ़ दीजिए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को नथनों भूमि में, की मिट्टी से रचा और उसके नाक में और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया
किसके अंदर फूका? नथनों में। नथनों में। अब ये जो निस्मा है ये किसकी तरफ से दिया गया? परमेश्वर। परमेश्वर की तरफ से दिया गया। किसको दिया गया? आदम को दिया गया। तो आदम को दिया। क्या वो जीवित प्राणी नहीं है जो पशु हैं? है। क्या वो श्वास नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं। हैं? और एक का 27 जो 27 सेम वही बात है, लेकिन है ना इतना ज्यादा नहीं हम पढ़वा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ना कम से कम में आपको वो चीज दे दें, क्योंकि समय का हमें ध्यान रखना है। अभाव के कारण हम चाहते हैं कि परिपक्वता के साथ वो कम समय में, हमने पिताजी से प्रार्थना की थी, प्रभु आप जैसा चाहें वैसा करिए, लेकिन है ना हम चाहते हैं कि कम समय में हम वो बात समझा पाए। ये क्लास है ना कम से कम पूरे दिन की है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसको एक्टिविटीज के साथ कराऊंगा, जो मुझे दिया गया है, ये पूरा दिन अगर मैं ना इसको पढ़ाऊंगा तो भी कम हो जाएगा। अब आप सोचिए पूरे दिन की क्लास को अगर मैं आधा घंटे या 1 घंटे के अंदर कवर कर पा रहा हूं तो ये मेरी ताकत नहीं है, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में जब जाऊंगा, इसकी और गहराई में जब जाऊंगा, बाइबल को और खोल करके आपको समझाऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए बड़ी मेहनत की। तो ये केवल ये मनुष्य की को दी गई है और यहीं से भविष्यवाणी और ज्ञान आता है। मोबाइल यहीं से क्या आता है? भविष्यवाणी और ज्ञान। भविष्यवाणी और ज्ञान यहीं से आता है। कौन देता है? परमेश्वर। वो कौन सी आत्मा है? निस्मा। अब आप समझिए, उसको थोड़ा सा नीचे करिए, थोड़ा सा नीचे करिए इसको। ये क्या है? इसका परमेश्वर की श्वास है और दिव्य बुद्धि और आत्मिक समझ, ये 3 स्तर है इसके। पशु के अंदर पाए जाते हैं क्या? नहीं। पशु के अंदर ना क्या परमेश्वर की श्वास है? नो। लेकिन श्वास जीवन तो वहां पर भी है। नेफेस खया ही लिखा है वहां पर। जीवन का ऐसे ही लिखा है ना। पर परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर की है क्या वहां पर? नहीं है ना। रुआक क्या जो है वो सभी के लिए दिए उसने, क्या है ना? ऐसा है कि उनको अलग से दिए और उनको अलग से दिए। तो जो पशुओं को दिया वही होते हैं। इसका मतलब यहाँ दोनों स्तर पर उसने कोई फर्क भेद नहीं किया है। मैंने 2 स्तर पर हम पशुओं के समान हैं। क्लियर हो रहा है ना सर आपको? ठीक है, ओके। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम के अंदर अपना श्वास फूंका तो उसको क्या दे दी? समझ दे दी उसको। आत्मिक समझ दी, दिव्य बुद्धि दी। जानवर के पास बुद्धि नहीं होती। समझ आ रही? समझ पा रहे? ठीक है। परमेश्वर की श्वास उनके पास नहीं, क्योंकि आदम को उसके नथनों में सांस डाला है। आदम को श्वास दी है, ना कि जानवरों को दी। और मजे की बात यह है कि सबसे पहले श्वास जीवन उनको दिया है जानवरों को। ये छठे दिन बनाया उसको। पहले उनको दिया है, उनको क्या किया? नेफेस उनको दिया, रुआक उनको दिया, और वही नेफेस और रुआक दोनों को इस मिट्टी के पुतले के अंदर रखा और तब जाकर के निस्मा को फूंका उसने। बहुत देर। कितना अद्भुत लग रहा है जी। अब आत्मा वहां पर भी है, ऐसा नहीं है कि आत्मा नहीं है, लेकिन वो क्या है? जीवन दे रहा है। और वो पहला आत्मा कहां पर है? आपके ब्लड के अंदर है। दूसरा आत्मा दूसरा स्तर कहां पर है आपका? हवा के अंदर। और वो सब ले रहे हैं। अब इसमें है ना, आप क्या कह सकते हैं कि किसी विशेष धर्म का आत्मा है, उसको है ना हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन सब लोग ले रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? वो तो सभी का है। तो आप अपने आप को अलग नहीं कह सकते। अब जब निस्मा जो है ना मनुष्य को दिए, आपको और मुझको दिए, दुनिया के हर एक पुरुष और स्त्री को दी है,
क्योंकि वो आदम की संतान है, आदम के अंदर निस्मा डाला, उसी के द्वारा इस पृथ्वी पर जो जनसंख्या बढ़ी है, उसी का वंश जो आगे बढ़ा है। आगे जाकर के आप देखते हैं जब परमेश्वर यहोवा इस सृष्टि को नष्ट करता है तो 8 लोगों को बचाता है, 8 लोगों को बचाता है। नंबर 8 यानी नई शुरुआत करता है। 8 नंबर बाइबल में नई शुरुआत है। नूह से क्या कहता है वो? जिनमें जीवन का श्वास है ऐसे ही बोलता है ना वहां पर परमेश्वर यहोवा, उनको क्या कर तू एक एक जोड़ा ले ले। जो शुद्ध है, जिनमें जीवन का श्वास है, उनका भी एक एक जोड़ा ले ले। उलझाने थी, क्लियर होता जा रहा है। सर मैं तो 43 साल के बाद 0 हो गया था। हा? नीति वचन 20:27 20:27 दानियल 5:11 जल्दी से निकाल करके रखें फटाफट से, टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि एक मिनट बारी है। नीति वचन अभी 20:27 20 का 27 में लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मन की सब बातों की खोज करता है। अब है ना वो कुत्ते की और बिल्ली की मन की बात को नहीं खोजेगा वो, मनुष्य का ही, क्योंकि मनुष्य की उसके अंदर सांस डालना है, उसके अंदर उसका ना निस्मा है, तो उसी को तो खोजेगा वो। और किसको खोजेगा? कुत्ता बिल्ली नहीं खोजेगा। तो आप कितने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। बहुत स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम? कुत्ते बिल्ली के बराबरी से कर रहे हैं हम। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें ऊपर लेकर के जा रहे हैं। अब हमें कनेक्ट कर रहे हैं अपने साथ में। ओके जी। डैनियल 5 तेरे राज्य में दानियल नामक एक मनुष्य है जिसका नाम तेरे पिता के बेलतशस्सर रखा था। पिता ने, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। ओह, ये वही निस्मा है हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी। आपको बता दें कि मेरे टीचर है ना, ये भी रहे हैं, डैनियल सर जो हैं मेरे टीचर हैं, क्योंकि इन्होंने टोटल न्यूमेरिकल है ना भविष्यवाणी की है। इतने दिन इतने महीने इतने टोटल न्यूमेरिकल भविष्यवाणी की है उन्होंने। 7 का 70 गुना, 70 सप्ताह, 69 सप्ताह, 1 सप्ताह, 1260 दिन, 1365 दिन। ये मेरे टीचर रहे हैं अभी भी। इनको ही नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, थोड़ी सी किताबें हैं, कुछ चैप्टर हैं, उनको नहीं खत्म कर पा रहा हूं मैं अभी तक। मतलब पिछले 31 साल से उनको नहीं खत्म कर पा रहा हूँ। ये समझो ये चैप्टर खत्म नहीं हो रहे मेरे अभी तक। सिर्फ 12 ही है। हाँ 12 चैप्टर है, ये नहीं खत्म हो रहे, 31 साल से नहीं खत्म हो रहे हैं। आप सोच लो, 31 साल से इन्हीं पर रिसर्च चल रही है मेरी। क्यों चल रही है? क्योंकि ये वो आत्मा है जो परमेश्वर ने उनके अंदर डाली, भविष्यवाणी की भी आत्मा है। अब ये निस्मा कैसे काम करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो निस्मा, जो परमेश्वर ने श्वास ये फूंका, ये परमेश्वर ने ऐसे लिया और अपना सांस फूंक दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, परमेश्वर का आत्मा आ गया। अब क्या ये आत्मा आने के बाद इतना ही काफी है? नहीं। अगर मान लो कोई चीज मुझे मिल जाए, आपने ये बोर्ड ला करके दिया और कहा कि साइमन सर है ना, आपका बोर्ड आ गया है, लिखिए। अब बोर्ड यहां पर रखा है, हाँ ठीक है, आप खुश हैं, मतलब आपने अपना काम कर दिया। अब साइमन सर है ना कह रहे हैं अच्छा नहीं दिख रहा है, साफ नहीं है,
पेन से लिखा नहीं जा रहा है, हाँ? इसकी जो राइटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, सोचना बस। दे दिया ना, अब क्या करना है? इसका यूज करना है। ये किसका काम है? मेरा काम। साइमन सरकार, मेरा काम है, आपका काम है। तो परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसको एक्टिवेट करने के लिए तो आप ही को एक्टिव होना पड़ेगा ना जी। भाई। आपके पास कोई चीज दी है परमेश्वर ने, वो श्वास दी है, तो उसको समझना किसका काम है? मेरा काम है। कोई बाहर का व्यक्ति आके समझाएगा? कोई पादरी समझाएगा? हा? कोई बिशप समझाएगा? कौन समझाएगा? खुद को समझना पड़ेगा। जब दानियल ने खुद को समझना शुरू कर दिया तो वो प्रोफेसी कर दिया। निस्मा क्या हो गई? जागृत हो गई, एक चिंगारी निकलने लगी। और जैसे ही चिंगारी निकली उसके बाद जो क्या होता है, ये है ना, जो रहस्य है वो क्या है? यह आत्मा का वह भाग है जो स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। यहां से स्वर्ग शुरू होता है सर। स्वर्ग यहीं से शुरू होगा जब जागृत करना शुरू करेंगे आप। अगर ये जागृत नहीं हुई, आप दूसरी है ना उसी में उलझे रहे, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कैसे कर रहा है, ये अच्छा है ये बुरा है, इसमें उलझे रहे, तो आपका निस्मा कभी भी जागृत नहीं हो सकता। और जब निस्मा जागृत हो जाएगा तो आप ना स्वर्ग से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। पहुंचेंगे नहीं अभी, मतलब कनेक्शन बन रहा है। जस्ट ऐसे समझ लीजिए कि आपको एक रास्ता मिल गया वहां पहुंचने का। मृत्यु के बाद यही परमेश्वर के पास लौटती है और कोई आत्मा नहीं लौटती। मनुष्य की निस्मा ही परमेश्वर के पास लौटती है। नेफेस और रुआक कभी नहीं लौटती। नेफेस तब भी संसार के अंदर रहती है और रुआक भी संसार के अंदर ही रहती है, क्योंकि ब्लड यहां पर है और हवा भी यहां पर है। समझ रहे? नेफेस कभी वापस नहीं जाती, वो यहीं पर मिट्टी में मिल जाती है। रुआक भी यहीं हवा में मिल जाती है। वो जो दो स्तर हैं वो यहीं के हैं, ये जमीनी स्तर पर हैं। लेकिन जो निस्मा है जिसको परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास वापस चली जाती है, और रुआक और नेफेस जो है वो इस पृथ्वी पर रह जाती है। जब कभी हम बरियल करने के लिए जाते हैं तो वहां कहते हैं मिट्टी को मिट्टी, धूल को धूल, राख को राख, राख को राख, और जिसने आत्मा दी वो उसके पास। यही नारा लगा के आते हैं वहां पर। नारा ही बोलते हैं ना इसको तो। बहुत मुर्दे दफनाए, यही बोल करके आते थे हम। मृत्यु के बाद केवल यही जाएगी। नेक्स्ट कर दीजिए, फोर्थ स्टेज। जब निस्मा आपकी जागृत हो जाएगी तब क्या होगा? जब निस्मा आपकी जागृत हो जाएगी, आप खया में पहुंच जाएंगे। खया मैंने चया भी लिखा है, ध्यान रखना उसको। तो दोनों शब्द इसलिए लोग कई बार ना, आप जब कभी गूगल करेंगे ना तो ना आपको चया ज्यादा मिलेगा, खया कम मिलेगा। लेकिन हम दोनों इसलिए लिखते हैं ताकि कई बार कंफ्यूजन ना हो जाए। मैं है ना उस तरीके से समझाया, क्योंकि साइमन सर हमेशा खाई बोलेंगे और मैं है ना दोनों बोलता हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि जब आप सर्च करने लगेंगे कोई चीज़ तो आपको ये चीज़ भी मिलेगी, इसलिए मैं उसको रखता हूँ। ठीक है। खया ये जीवन के अंदर आत्मा का चौथा स्तर है। जब निस्मा जागृत होने लगती है और निस्मा को आपने जागृत कर लिया और निस्मा आपके अंदर एक चिंगारी की तरह से फूटने लगी, तब क्या होगा? वो खया में प्रवेश करेगी। अब खया क्या है? जब आप हिब्रू बाइबल को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है नेफेस खया, रुआक खया, निस्मा खया,
मतलब जीवन वहां, जीवन उसको जो खया का मतलब है जीवन, जीवन की शक्ति, इसका अर्थ है जीवन की शक्ति। स्तर क्या है? अलौकिक जीवन, जहां आप जाना चाहते हैं, मैं जाना चाहता हूं, अलौकिक जीवन। क्लियर हो रहा है? इसके कार्य क्या है? चमत्कारिक जीवन, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। दिव्य सामर्थ्य आपको मिलने लगती है, इंटर, यानी कि दिखावे वाली नहीं होती, अंदर से काम करने लगती है। लोगों को दिखाने का काम नहीं करती कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, ये सब नहीं होता। ये केवल ना आपके अंदर चमत्कारिक जीवन, दिव्य सामर्थ्य, मृत्यु पर विजय का अनुभव दिलाती है। अगर वो कहती है फिर मर भी जाए तो हम कहां जाएंगे? मर भी जाए तो कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। ये इस स्टेज पर पहुंचने के बाद कह सकते हैं। ये शब्द आपके इस स्टेज पर जाकर के मिलेंगे। ये क्या गए? जीवन शक्ति, अलौकिक जीवन, अलौकिक जीवन, कार्य चमत्कारिक जीवन, दिव्य सामर्थ्य, मृत्यु पर विजय का अनुभव कराते कि अब अगर हम मर भी गए तो अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, अब्राहम की गोद में जाएंगे, साइमन सर के अल्फाजों में पैराडाइज में जाएंगे। तो वो गलत कोई कह रहे? सही तो बोल रहे हैं भाई। जागृत करोगे तभी तो। उन्होंने अपने निस्मा को जागृत कर रखा है, इसलिए खया में जीवन को जी रहे हैं वो। तो दावे के साथ कह सकते हैं हम अपने जीवन को खया में जी रहे, तो हम इसलिए स्टैम्प पेपर लेकर के घूम रहे। भाई ऐसे ही कोई हो गया है, स्तर को बढ़ाना पड़ता है ना। आप अगर उनके जीवन को देकर मैं अपने जीवन को देखें, मेरे जीवन को देखें, तो ना तो उनको इस दुनिया से कोई लगाव है, ना मुझे कोई लगाव है। जब ये लगाव खत्म हो जाता है तो आप खया में पहुंच जाते, समझ गए? फिर ये बाइबल का अंदर यही के लेख में पढ़ सकते हैं। लिविंग क्रिएचर जो है ये देख सकते हैं। यूहन्ना 10:10 को आप देखेंगे तो वहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, क्या लिखी है? चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाशने आता है। वो इसी को चुराने आता है। आपके जीवन को ही चुराने आता है, खया को ही चुराने आता है। आप खया में ना पहुंच पाए, इसलिए आपको आपकी निस्मा को जागृति नहीं होने देता हो। आपको केवल नेफेस और रुआख में ही उलझा करके रखता है। परमेश्वर का आत्मा तो हवा में मंडला रहा है, परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडला रहा है, परमेश्वर का आत्मा तो हमारे खून के अंदर है। वो तो जानवर में भी है भैया। तो उसमें हम में अंतर कहां पर है? अंतर ये है क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, तो आपके पास भी बुद्धि नहीं है। जैसे वो सोच रहे वैसे आप सोच रहे, जैसे वो काम कर रहे वैसे आप कर रहे। सेम टू सेम, बिल्कुल सिंपल गणित है। ओके, महत्व क्या है इसका? बहुत ही दुर्लभ आत्मिक स्तर है ये स्तर सबको नहीं मिलता। ये जो खया वाला स्तर है सबके पास नहीं होता। अगर आप कहें कि सबको मिल जाए, ये सबको नहीं मिलता है। ये आत्मा का चौथा जो स्तर है ये कभी नहीं मिलता है। अगर आप सोचे आसानी से मिल जाए, नहीं मिलेगा। जब तक कि निस्मा को आप जागृत नहीं करेंगे और नेफेस और खया को आप भूल नहीं जाएंगे। कि उनकी क्रिया क्या है और हमें वो क्रियाएं में नहीं फंसना है जो हमें सांसारिकता में लेकर के जाती है। ब्लड कहां का है? संसार का है, ठीक है। हवा कहां की है? संसार की है। तो ये संसारिक चीजों पर मन लगाओगे तो क्या निस्मा जागृत होगी? कभी नहीं होगी। क्लियर हो रहा है? ओके। उसके बाद ये भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों में दिखाई देता है। जितने भविष्यवक्ता हुए हैं उनके अंदर ये खया दिखाई देता है, क्योंकि आत्मिक स्तर उनका बहुत ऊंचा था ना, तभी तो वो बोल पा रहे थे, तभी तो वो समझा पा रहे थे ना। नहीं? क्लियर हो रहा है? रहस्य क्या है? यीशु मसीह में यह पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। अगर खया को देख रहे हैं तो कैसा जीवन जीना चाहिए, तो यीशु मसीह को आइडल बना लीजिए। वो कैसे जीवन को जिया, वो खया का जीवन है। वो आत्मा का पूर्ण स्तर है।
और जब वो पूर्ण स्तर हो जाता है, ये पुनरुत्थान की शक्ति यहीं से प्रभावित होती है। जो पुनरुत्थान की शक्ति है, जो कहते हैं हम तो सब नहीं सोएंगे, हम सब क्या होंगे, बदल जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे। पिता से मिलेंगे। अरे बाप रे, गाने भी गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया करते उड़ जाने वाले हैं। सर अब आप कह सकते हैं, अब आप है ना, आप उस स्टेज पे आ गए हैं, आप उस स्टेज पे आ गए, नहीं बोल रहे वो समझ गए, वो कह रहे कहने यही रह जाएंगे, नहीं उड़ेंगे, वो बता रहे हैं वो ना, मैंने क्योंकि जो चीज है ना पर पिताजी ने समझाई है, अगर समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं मान ही नहीं सकता। अगर वो पूरे दिन की क्लास को आधे घंटे में तब्दील कर सकते हैं। मैं बाहर बैठा था, आप सोचे मैं ऐसे ही बैठा था, मेरे एक कान इधर से साइमन सर को सुन रहा था और दूसरा है ना परमेश्वर की वाणी को सुन रहा था, और तीसरा जो है ना मेरा ब्रेन था वो इस पर लगा हुआ था कि ये काम करना है, क्योंकि मुझे यही पढ़ाना है। मैंने वो तैयार कर रखा था, दूसरा जो पढ़ाना, मेरा रजिस्टर देखेंगे तो मैं तैयार करके लाया था, वो वहां से पढ़ाने वाला था, नहीं पढ़ाया वो। साइमन सर है ना हमेशा कहते आप बोलते कुछ होता है, मुझे खुद को नहीं पता होता सर मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मुझे नहीं मालूम होता है। भविष्य यीशु मसीह पूर्ण रूप से था। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। ये जो आखिरी स्टेज है ये है यखीदा। मैंने उसमें एक्चुअली जल्दी में चेंज नहीं कर पाया मैं इसको। ये यखीदा है, ये क्या लिखा है ना, खा है ये, ठीक है, यखीदा है। यखीदा इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में भी नहीं है वो, ठीक है। अर्थ क्या है इसका, एकमात्र पूर्ण एकता, स्तर परमेश्वर से एकत्व, समाइल अडोनाई अलीहेनु अडोनाई एखाद, घूम फिर के वहीं आ जाएंगे आप, वहां से बाहर जा ही नहीं सकते आप, वो इकलौता परमेश्वर है, ठीक है। कार्य क्या है इसका, बोला अर्थ यह समझ आ गया, एकमात्र पूर्ण एकता, स्तर कौन सा है इसका, परमेश्वर के साथ एक हो जाना, परमेश्वर के साथ एक हो जाना, पूर्ण समर्पण, मैं नहीं मसीह मुझ में है, ये भावना आ जाना, जैसे पौलुस कहता है। समझ आ रहे, क्लियर हो रहा है। उदाहरण बाइबल से, ये बाहर से नहीं ले रहे हैं, बाइबल के अंदर ही रहना चाहते हैं। मसीह क्या कहता है, मैं सॉरी पौलुस क्या कहता है, मसीह मुझ में है, मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। और जब मसीह मुझ में जीवित हो जाए तो सर वही पवित्र आत्मा जो कह रहे हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो वो पौल बन जाता है, वो पौल बन जाता है। सर जिस पवित्र आत्मा की आप बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, वो पवित्र आत्मा पौल बन जाएगा। उसने पाया नहीं है, खाली निस्मा का वो चिंगारी को देखा था, बस निस्मा की चिंगारी को देखा था, उसने जीवन को देख लिया और उसमें उसने जीना शुरू किया, और वो कहने लगा कि मैं नहीं रहा, अब मसीह मुझ में है। अब उसको मारा जाए, पीटा जाए, उसको कूटा जाए, उस पर ताड़ना पड़े, कोड़े लगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन है, मसीह है। और जैसे अभी सुबह आपको बताया गया था स्तफनुस के बारे में, स्तफनुस ने किसको खड़े हुए देखा, यीशु मसीह को। कहां पर देखा, स्वर्ग के अंदर खड़े हुए देखा। अब कोई व्यक्ति यीशु को देख रहा है, यीशु उसको दिखाई दे रहा है, स्वर्ग उसको दिखाई दे रहा है, उस पर कोई पत्थर बरसाए, उस पर कोई गोली चलाए, उसे कोई फर्क पड़ेगा? वो तो सीधा सीधा वहां पहुंच रहा है भाई। पौलुस यही पवित्र आत्मा में, ये यखीदा है। खया से होते हुए तब यखीदा में पहुंचेंगे। बाइबल डिटरनॉमी 6:4, वहीं फिर वापस आ जाते हैं।
उसको नहीं भूल सकते। तो ये बाइबल की वो आयत है, वो आज्ञा है जो यहोवा परमेश्वर ने भी दी और यीशु मसीह ने भी दी। क्या है 6:4 में? एक ही हमने कहा ना कि जहां से शुरू करेंगे वहीं पर एंड वहीं पर होगा, फिर वहीं से शुरू होगा, फिर वहीं एंड होगा, कुछ भी अलग नहीं है। यूहन्ना 17 उसका 21 जरूर कि पढ़ो। वे सब एक हो, वे सब एक हो जाएं जैसा तू हे पिता जैसा तू हे पिता मुझ में है मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, हम में हो जाएं, जिससे संसार विश्वास करे जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा तू है। ही ने मुझे भेजा है। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। जब निस्मा को जागृत करने के बाद आप खया में प्रवेश कर देते हैं तो फिर परमेश्वर आप में हो जाता है, आप परमेश्वर में हो जाते हैं, फिर सांसारिक जीवन बिल्कुल दूर हो जाता है आपका। तब आप दाऊद बन जाते हैं, तब आप यहोशू बन जाते हैं, मूसा बन जाते हैं, तब आप एलिया बन जाते हैं, एलिशा बन जाते हैं, होशे बन जाते हैं, सैमसन बन जाते हैं, गिदोन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप नेफेस और रुआक से निकल करके निस्मा के अंदर जब जागृत हुए हैं तो उस जागृत होने की वजह से खया में यानी जीवन में प्रवेश किए, और जब जीवन में प्रवेश किए तो आप यखीदा तक पहुंचने का मादा रखते हैं, आप पहुंच जाएंगे। स्टेज समझ आ रहे हैं? महत्व क्या है? आत्मा का सर्वोच्च स्तर है ये 5वां स्तर सर्वोच्च स्तर है। केवल चुने हुए जन इसमें प्रवेश करते हैं। आप सोच लीजिए कि आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी श्रेणी में है। ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कि आप कौन कौन स्वर्ग जाएंगे। मैं कौन होता हूं पूछने वाला। नेक्स्ट स्लाइड। इनको समझ लीजिए। फाइनली 5 स्तरों का संक्षिप्त क्रम मैंने रखा है यहां पर। इसको नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं लिया है, बल्कि क्या नीचे से ऊपर। समझ पा रहे? पर ऊपर से नीचे नहीं आएगा ये क्रम, ये नीचे से ऊपर जाएगा। सबसे पहले क्या है? नेफेस, रुआक, निस्मा, खया, यखीदा। अब एक ऐसे शरीर और रक्त में पाया जाता है, शरीर में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। रुआक क्या पैदा करता है? भावना पैदा करता है आपके अंदर है? जैसे भावना है ना आपके अंदर पैदा होती है, ऐसे कुत्ते में भी तो होती है ना, खाने पीने की सबकी होती है, नहीं होती है? तो विवेक थोड़ा बहुत तो रहता ही है जानवरों में, तो वो विवेक आपके पास भी है, उनके पास भी, अंतर कुछ भी नहीं है। दोनों ध्यान इस स्तर पर दोनों एक हैं। सर है ना, परेशान ना हो, आपको मिल जाएंगे सब, अभी मिल जाएंगे, थोड़ी देर से ही मिल जाएंगे। ये सारी है ना मैं दे दूंगा, ठीक है। दीप्य ज्ञान, निस्मा में जब आ जाते हैं तो दीप्य ज्ञान मिल जाता है। दीप्य ज्ञान में मतलब ऊपर का ज्ञान आपको मिलने लगता है। ये दुनियावी ज्ञान नहीं, हमने तो ये सीखा, हमने तो ये सीखा, हमने तो हम कह रहे हैं हम जो सिखा रहे हैं बिल्कुल मत सीखो आप ना, हम गलत सिखा रहे हैं बिल्कुल, हम कह रहे हैं गलत है हम बिल्कुल। लेकिन अपने निस्मा को तो जागृत कर लीजिए ताकि आप अपने आप को और परमेश्वर को समझ सके कि आपकी उत्पत्ति ऐसे ही नहीं हुई है। आप परमेश्वर की वो बनाई हुई रचना है जिसको उसने इसलिए रचा है ताकि वो आपको अपने सामने देख सके, आप में एक हो सके। कोई थर्ड पर्सन आपको एक नहीं करेगा। इसलिए हमें ही जागृत करना होगा। खया पुनरुत्थान की शक्ति पैदा कर देती है और परमेश्वर में एक होने के लिए ये आत्मा चली जाती है। 5वां स्तर, 7 स्वर्गों के बारे में शाम को बात करेंगे, ठीक है? क्लियर? ओके, समझ आ गया ना ये 5 स्तर आत्मा के? मुझे उम्मीद है कि ना आप लोगों को ये क्लास समझ आई होगी। मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास यही थी। थैंक यू। ठीक, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है
इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।